सियासत का खेल बेहद मौकाप्रस्त होता है बाबू मोशाय। न जाने कब किस मोहरे की बलि देनी पड़ जाए, कोई नहीं कह सकता। अगर आप सियासत को जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि सियासत में मौकाप्रस्ती एक दस्तूर होता है, यानी कि सिंहासन सियासत में सब कुछ होता है। और ऐसे में अगर बिहार की राजनीति को अगर आप करीब से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कब कौन किसके साथ है, कब कौन नहीं है, और कौन साथ रहते हुए भी साथ नहीं है, ये कुछ कहना संभव नहीं हो पाता है। क्योंकि समय के साथ साथ सियासत का खेल भी बदलता रहता है। सियासत का रंग और रूप, चाल ढाल सब में बदलाव देखा जाता है। ऐसे में अगर बात करें तो बिहार में बीजेपी 2020 के बाद काफ़ी उत्साहित नज़र आ रही थी। नज़र आए भी क्यों नहीं, क्योंकि अपने सहयोगी नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री पिछले 16 साल से अधिक समय से भाजपा के सहयोग से बने हुए हैं, और इसके बावजूद बिहार में भाजपा सर उठा करके नहीं चल पा रही है। ऐसे में अगर देखें तो 2020 में कई ऐसे राजनीतिक दिग्गज हैं और जदयू के भी कई ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि भाजपा ने एक गहरी साजिश चली, एक गहरी चाल चली, और जिसमें नीतीश कुमार जी चारों खाने चित हो गए और बिहार की नंबर 1 पार्टी, हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू, वह तीसरे नंबर की पार्टी बन करके रह गई और अब मामला कंप्रोमाइज होकर के चल रहा है। वो नीतीश कुमार जी जो आंखें तरेड़ते रहते थे भाजपा की ओर, जो आंखें दिखाते रहते थे भाजपा को, उन्हें कई ऐसे मामले हैं जहां समझौता करना पड़ रहा है, और ये भी बातें जग जाहिर है। ऐसे में अगर देखें तो नीतीश कुमार जी बिहार के राजनीतिक चाणक्य कहे जाते हैं। नीतीश कुमार जी ने एक बड़ा गेम खेल दिया है। हमने देखा था कि किस प्रकार से चिराग पासवान जी समय समय पर खुद को बीजेपी का हनुमान बताते रहे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने चिराग पासवान जी को बीजेपी के करीब नहीं आने दिया। नीतीश कुमार जी ने एकमात्र शर्त रखी चिराग पासवान जी के माफ़ कीजिएगा भाजपा के सामने कि वे चिराग पासवान जी से कोई संबंध नहीं रखे। ऐसे में हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से लोजपा, जो रामविलास पासवान जी की सींची हुई पार्टी थी, उसमें टूट करा करके किस प्रकार से जो उनके चाचा हैं, हम बात करें पशुपति कुमार पारस जी की, वे नीतीश कुमार जी के खेमे यानी कि एनडीए खेमे में जाकर के शामिल हो गए और लोजपा 2 टुकड़े में बट गई। इसके बाद चिराग पासवान जी की स्थिति और थोड़ी कमज़ोर हो गई, जिसके बाद भाजपा भी चिराग पासवान जी को घास देना बंद कर दी। और ऐसे में ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी इसी मौके का इंतज़ार कर रहे थे। अब अगर देखें ताज़ा मामलों को देखें तो नीतीश कुमार जी जैसे ही भाजपा चिराग पासवान जी को घास देना बंद की है, इसके साथ ही नीतीश कुमार जी अब चिराग पासवान में इंटरेस्ट दिखाना, दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिए हैं। चिराग पासवान जी में इंटरेस्ट दिखाने का भी एक खास वजह है, वह है पासवान जाति का वोट बैंक। आपको बता दें कि लोजपा का एक हिस्सा पहले से ही नीतीश कुमार जी के पास है। वही दूसरी ओर अगर चिराग पासवान जी को नीतीश कुमार जी अपने पाले में कर लेते हैं, अपने संरक्षण में कर लेते हैं, तो इसके बाद क्या ही कहने। तो नीतीश कुमार जी इन बातों की ओर अब नज़र डाल रहे हैं, यानी कि जिस वोट बैंक पर बीजेपी की नज़र थी उसे बीजेपी का नहीं होने दिया नीतीश कुमार जी ने, और अब अपनी नज़र डाल दिया है। अब बीजेपी करे भी तो करे क्या, इसका ताज़ा उदाहरण है अगर देखें तो मांझी जी के आवास पर जो एक सियासी इफ्तार का आयोजन किया गया था, उस दौरान शहनवाज हुसैन जो बीजेपी के कदावर नेता हैं, बिहार सरकार में उद्योग विभाग के मंत्री हैं, वे मुंह ताकते ही रह गए और नीतीश कुमार जी उनके बगल में बैठे हुए चिराग पासवान जी को बुला लेते हैं और 30 सेकंड तक बातचीत भी होती है और खुशनुमा एक माहौल बन जाता है। यानी कि सियासत के एक वसंत में एक नया पुष्प जो है उसका उदय होना है, ऐसे कयास लग रहे हैं, ऐसे संभावना जताई जा रही है। जुड़े रहिए आप पब्लिक पोल न्यूज़ के साथ। जो भी अपडेट होगा पब्लिक पोल न्यूज़ आप तक शीघ्र ही पहुंचाएगी।